0.1। पिछले क्लास में नोवेम्बर तक सॉल्व करवा दिए थे। अब थोड़ा यहाँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो नॉस्ट इक्वेशन है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और इसी को हम नाम कौन सा नाम देते हैं, नॉस्ट इक्वेशन। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है नॉस्ट इक्वेशन। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ पे ये नॉस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। डेरिवेशन उम्मीद है कि 99% ये एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, फिर भी अगर किस्मत खराब हो तो 1% आ भी सकता है, पर मेरा भी मानना है कि ये डेरिवेशन कभी आता नहीं है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होगा तो ये हमेशा नॉस्ट इक्वेशन से ही होगा। जितना भी अगर क्वेश्चन आया है सब नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन, कोई भी पेपर उठा के देखो नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है। पर फिर भी हम डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। डेरिवेशन में कुछ पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो रेड मार्कर से यहाँ किया हुआ है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला बेसिक में देखते रहेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पे सीखते हैं पहले डेरिवेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जब पढ़े थे वहां पढ़े थे किसके बारे में, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी के बारे में। इस चैप्टर में भी शुरू में बताए थे कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 था, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था तो ग्रेटर देन 0 था। तो वही है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो थर्मोडायनामिक्स से लिखा हुआ है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये Q बेसिकली है क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जिसको हम लिखते क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, P बाय R लिखते हैं, बाद में इसी को हम P बाय R लिख भी लेंगे। अब देखो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो तो सेल वर्किंग नहीं कर रहा होगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, 0, और डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा तो K क्वोशिएंट के बराबर होगा। अगर इसमें डेल्टा जी का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए तो डेल्टा जी नॉट बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, तो डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट अगर लिखना चाहे तो ये पार्ट तो उधर जाएगा, तो माइनस 2.303 RT log K Q। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला ही है। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये नहीं पूछा जाएगा, जो डेरिवेशन है उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब कोई अगर सेम है तो वो वर्क कर रहा होगा, और वर्क कर रहा होगा तो धीरे धीरे उसका गिब्स एनर्जी है वो क्या होगा, घटते जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, अगर यूजफुल वर्क सिस्टम के थ्रू हो रहा होगा तो धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा होगा, क्या गिब्स फ्री एनर्जी वो चेंज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो W यूजफुल जो है वो किसके बराबर हो गया, गिब्स एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डेल्टा जी के आगे हम क्या लगा दिए, माइनस के साइन, माइनस इसलिए कि वो घट रहा है तो माइनस यूज कर दिए। ये यूजफुल वर्क किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ही, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी WE इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ही करना होगा, तो चार्ज इनको अगर पोटेंशियल डिफरेंस कर दे तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड हो जाएगा। अब देख एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज फाइंड करना है तो एक मोल में कितना होता है, 6.023 into 10 to the power 23, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power -1। अगर ये मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर आता है, 96500 के बराबर। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। कितना कूलम, कितना क्या बोलते हैं इसको, 1 फैराड। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में, एक नंबर में ये वाला आ जाएगा कि 1 फैराड इसके बराबर होता है। तो याद रखना 1 फैराड 96500 कूलम के बराबर, और ये आता कहाँ से है, जब हम एक मोल 6.023 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 into 10 to the power -9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज निकालने के लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो एक फैराडे जो है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो 2 फैराडे 2 मोल 3
3 फैराडे 3 मोल, 5 मोल के लिए 5 फैराडे हो जाएगा। तो जैसे जैसे होगा वो चेंज होते जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लिए एन। एन मतलब एन मोल है, वो मोल अभी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हम यही एन फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो ये एन का वैल्यू फाइंड करना होगा। ये कभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा। अब देखो सेल रिएक्शन जिसको लिखने आता है वो एन का वैल्यू फाइंड कर सकता है। ये एन और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम सेल रिएक्शन जो लिखते थे कि जिंक सॉलिड कहाँ चेंज हो रहा है, Zn2+ एक्वस में, और ये कितना इलेक्ट्रॉन निकलता था 2। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकला 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके लिए एन का वैल्यू कितना हो गया 2। जैसे कॉपर वाला में Cu2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था और कहाँ जाता था Cu सॉलिड में। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिख रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये इसमें भी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर Ag वाला देखें तो Ag+ एक्वस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कहाँ गया Ag सॉलिड। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1, तो इसमें n का वैल्यू कितना होगा 1। तो ये n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अगर रिएक्शन लिखने आता है तो n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब n फैराडे चार्ज तो फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लिए हैं कि n f और E वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो n f E। अब ये देखो W E जो यूजफुल लिखा हुआ था, ये इलेक्ट्रिकल वर्क, वो किसके बराबर था यूजफुल वर्क, और ये किसके बराबर माइनस डेल्टा G। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर आया है NFE। तो इसकी जगह अगर NFE लिखे तो ये क्या होगा इक्वल टू माइनस डेल्टा G और माइनस डेल्टा G। लेकिन हम अगर माइनस साइन को इधर भेज दें तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, मतलब माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो क्या मिलेगा डेल्टा G इक्वल टू NFE। अगर ये तो डेल्टा G हुआ, ये तो किसी भी कंडीशन पे हुआ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, जब नॉट लगा देंगे तो डेल्टा G नॉट, वहां भी बताए थे इलेक्ट्रोड वाला में G सिर्फ लिखते थे, वो सिंपल था, वो एनी कंडीशन पे था। E नॉट लिखते थे तो वो कौन सा वाला था स्टैंडर्ड वाला। तो डेल्टा G तो इसमें क्या होगा माइनस, यही वाला तो है माइनस NF और E की जगह क्या हो जाएगा E नॉट। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आ गया। अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट आया था, यही इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों डाटा को हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। डेल्टा जी की जगह क्या है माइनस NFE, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस NFE इक्वल टू डेल्टा J नॉट की जगह क्या है माइनस NFE नॉट, ये लिख दिए। उसके बाद जो लिखा हुआ है प्लस 2.303 RT और लॉग। ये बोले थे क्वेश्चन क्या होता है, Q क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन, और किसके बराबर होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो P/R प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा हुआ है। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आया, इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं माइनस NF से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों साइड, इधर भी माइनस NF से और इस साइड भी किससे माइनस NF से। देखो अगर माइनस NF से यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा E जो वहां लिखा हुआ है E, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस NF से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या E नॉट, वहां पे E नॉट। यहाँ पे देखो यहाँ भी किससे माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा चेंज कर देंगे और क्या मिलेगा माइनस NF। अब यहाँ कहाँ होगा नीचे NF RT, केवल कट नहीं रहा है इसलिए ऐसे लिख दिए माइनस, ये नीचे NF बच गया RT log P/R प्रोडक्ट बाय। अब देखो हम पहले से चैप्टर में बात करते चल रहे थे कि हम कौन से कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है वो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोल कंसंट्रेशन होना चाहिए। गैस का प्रेशर जो स्टैंडर्ड माना गया है 1 बार है और टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन, डिग्री को ही केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298। और एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ये थोड़ा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे ये एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड 1 के बराबर कैसे हो जाता है। देखो
ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। हम सब डाटा यहाँ पे, ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आया है, यही कौन सा इक्वेशन है? नस्ट इक्वेशन है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन बोला जाए नस्ट इक्वेशन का तो यही वाला है, पर हम वो वाला ये इक्वेशन को यूज नहीं करते क्योंकि इसमें काफी सारा डाटा जो है वो वैल्यू रखना पड़ेगा और सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम निकालते हैं। देखो यहाँ पे कर क्या रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये 2 पॉइंट, ये तो एक कांस्टेंट है, ये n की जगह छोड़ दे रहे हैं। n अभी पता नहीं है कि n कितना है, जो रिएक्शन में दिया हुआ होगा वहां से लेकिन f का वैल्यू पता है, f 1 फैराड इसके बराबर है 96500 ग्राम। f के वैल्यू डालेंगे, r गैस कांस्टेंट है, r को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जो 8.314, ये वहां पे वैल्यू रख देंगे। गैस T टेम्परेचर कितना लेने के लिए बोला गया है 298 केल्विन। लॉग को वैसे छोड़ दो, P/R को वैसे छोड़ दो। जब यहाँ पे ये सब वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल करने के बाद आएगा 0.059, नीचे बच गया था कौन n, इधर बचा कौन रह गया था log P/R। तो ये मेरे पास आया नॉस्ट इक्वेशन, और यही इक्वेशन को हम अब यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। देखो ये तो इक्वेशन हो गया, अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो E को हम क्या बोल सकते हैं, E से E नॉट को E नॉट से माइनस 0.059 बाई n log P/R। ये n बता ही चुके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो रिएक्शन के थ्रू हमको फाइंड करना होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन बता चुके हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ ये नॉस्ट इक्वेशन को ही यहाँ पे लिखे हैं, इसी से हम ग्राफ ड्राइव कर रहे हैं। y एक्सिस और x एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये y इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन लिखिए। देखो ये एक स्टैंडर्ड, ये हमेशा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये तो लिखा हुआ रहेगा। हमको फाइंड कौन करना होगा, ई सेल फाइंड करना होगा, n फाइंड करना होगा, ई सेल का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ता है क्वेश्चन में। तो यहाँ y ये वाला x एक्सिस पे है क्योंकि ये वेरिएबल है, तो mx मान लिए, और ये कांस्टेंट टर्म को c मान लिए। तो ये ग्राफ का नेचर देखो, ये माइनस है, मतलब ये ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, नीचे कट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप के साथ, यही तो tan थीटा, ये m क्या है, tan थीटा स्लोप बताता है, तो स्लोप कैसा आ रहा है इसका नेगेटिव, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे। तो e y एक्सिस पे दिखा दिए, x एक्सिस पे log P/R ये दिखा दिए। ये कट कर रहा है कहाँ, e नॉट, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए, ये नीचे इसलिए जा रहा है कि स्लोप कैसा है नेगेटिव, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, जो हम कट कर रहा है वो कौन सा है e नॉट, तो e नॉट पे कट कर रहा है। अगर इसका स्लोप पूछा जाए तो tan थीटा किसके बराबर, यही तो m जो है, ये देखो tan थीटा किसके बराबर है 0.059 बाय n, तो यही क्या है मेरा tan थीटा। तो ये स्लोप मिल गया, ये कटिंग एक्सिस मिल गया, और ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे। ये कहाँ हो गया गिव्स फ्री जी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। क्यों, प्रोडक्ट वाई क्या होता है रिएक्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है 1 फैराडे किसके बराबर होगा, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 1 फैराडे किसके बराबर होगा। ये रिएक्शन का जो फाइनल रिजल्ट आया वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ n कैसे निकालते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ को भी याद रखना कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, tan थीटा किसके बराबर होता है और कहाँ पे कट करता है, और ये स्लोप याद रखना है किस तरफ से जाता रहता है। तो इस पार्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन को वापस प्रैक्टिस करना तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, कोई बात नहीं।